कुछ भी नहीं मालूम है। मैं तो डिमांड करूंगी कोर्ट से कि सीबीआई जांच हो इस पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मौत होने वाली नहीं थी, ये पक्का मर्डर हुआ है उनका। पूरा घर खत्म हो गया, मेरे बच्चे अलग हो गए, सारे अलग हो गए। अब बचा क्या है मेरे पास में? कम से कम न्याय तो भगवान दे दे हमको। ये उनका डेथ नहीं था, इस तरह से भगवान उनके लिए डेथ नहीं लिखा था, क्यों हुआ? मैं तो वही सोच रही थी अब तक, जब तक हमने वीडियो नहीं देखा था मुझे लगा कि बच्चों का गम उनको खा गया, लेकिन अब तो ये तो मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि उनका तो कत्ल हुआ है, उनका मर्डर हुआ है वहाँ पे। अब सीधे सीधे से प्रशासन से बस एक ही रिक्वेस्ट है, कोर्ट से भी हम निवेदन करेंगे कि कम से कम हम 3 को तो प्रोटेक्शन दें। अब नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी भी वही हालत होगी जो हरपाल सिंह थापर की हुई है, हमारा भी मर्डर होगा वहाँ पे रहने के बाद में। ने हमको टेररिस्ट रेपिस्ट घोषित किया, वो हम थे नहीं। और इतनी बड़ी घटना, मतलब ऐसा नहीं है कि मीडिया पर्सन हमको नहीं जानते, कोई जानता पुलिस प्रशासन हमको नहीं जानती, या यहाँ पे प्रशासन हमको नहीं जानती कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए क्या किए हैं। लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हमको रेपिस्ट घोषित किया गया, हमको इस तरह से टेररिस्ट की हमारे रहने से लोगों को, बिल्डिंग वालों को, यहाँ के लोगों को रहने में खतरा है। अभी तक बैठाई गई थी, उन लोगों के साथ में मेरे को इंक्वायरी करवाया गया जिनके बारे में मैंने ऊपर लेवल में मैंने कंप्लेन की थी। एक गैंग रेप हुआ था यहाँ पे, उससे रिलेटेड एक हमने शिकायत की थी ऊपर में। एसएसपी सर को भी मैंने ये किया था, उसके लिए काफ़ी हमारी बकझक हुई डीसी सर के साथ में, एसएसपी सर के साथ में। और वही हमारे जांच टीम में वो परसुडी थाना आके हमको बोल रहा है कि आप मैम हमको पहचान रही हैं। मतलब लगता है कहीं बदले की कार्रवाई होगी, इसलिए कि आप मेरे साथ में बदला लिया है, प्रशासन ने मेरे साथ में बदला लिया है। मैं डिमांड करूंगी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं ऊपर लेवल तक अप्रोच करूंगी, ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट तक मैं पहुंचूंगी। कम से कम मेरे हस्बैंड का कातिल को तो पकड़ूं, इंसाफ तो ले लूं उसके लिए। मेरा बच्चा है, कम से कम कल को समाज में एक पोजीशन में खड़ा हो सके। कम से कम ये तो मेरे को भी गिला ना हो कि मैं अपने हस्बैंड के राइट्स के लिए, दूसरों के राइट्स के लिए खड़े हो जाती हूँ, अपने लिए नहीं खड़े होंगी, अपने हस्बैंड के लिए नहीं खड़ी हो पाऊंगी। मैं लगते हैं सोरेन जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के थ्रू कि इसकी पूरी जांच करवाई जाए, एक निष्पक्ष जांच टीम बैठा के ये सारी चीज़ों को रखा जाए। जो भी प्रशासन जितना भी जो भी ये किया हुआ है, चाहे प्रशासन की तरफ से खामी हुई है या कहीं से भी हुई है, मुझे एक निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। इसमें हमको वो मदद करे बस। कभी आपके जेल में संपर्क हुआ उनसे? एक ही बार सोमवार को मुलाकात हुई थी। उस समय वो क्या किस तरह बीमार थे या उस तरह? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं थे। हाँ, ये था कि वो अपना पहले से सेहत तो लूज़ कर लिए थे, क्योंकि मालूम है डिप्रेशन और टेंशन बहुत ज़्यादा उनको था। ख़ास तौर से दीदी और मैं अंदर में थी, तो जेल का तो आप लोग सुनते ही होंगे, बहुत सारी बातें होती है, तो इसीलिए वो परेशान थे कि हम लोग किस तरह से रह रहे हैं। जब मंडे को मिले तो फिर हमने उनको रिलैक्स किया कि हम लोग ठीक ठाक है, सब कुछ ये है। उन्होंने भी आश्वासन दिया। उस दिन काफ़ी देर तक बात हुई हम लोगों की, और उन्होंने कहा कि दीदी घबराइए मत, हम लोग सब वापस घर जाएंगे, सब चीज़ ठीक होगा। बेल के लिए पांडे जी ये कर चुके हैं हाई कोर्ट में, एक एक करके सबका बेल हो जाएगा और हम लोग सब फिर वापस सारा परिवार हमारा इकट्ठा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब फ्राइडे को 3 दिन एक्चुअली वहाँ पे कैंपस में घूमते रहते थे, वो बोले कि हम लोग तो पूरा ये करते हैं, तो बीच में हम लोग का महिला वार्ड है, तो वो बोले कि हम लोग ऐसे ही टहलते रहते हैं, अगर तुमको मतलब ये होगा तो देख लेना वहाँ से। तो हम 3 दिन उनको वॉच करते रहे, मैं कहीं घूमते हुए नज़र भी नहीं आए, जिस पोर्शन से मतलब दिख सकता था वो वहाँ कहीं पे भी नहीं थे।
फिर उसके बाद में फ्राइडे को वीसी था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जज के सामने हम लोगों को प्रेजेंट होना था। उस दिन मुझे पता चला कि उनका तबीयत ख़राब है, वो भी वहाँ पे सिग्नेचर उनका अटेंडेंस डाला जा रहा था, तब मुझे बताया गया कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उनका पैर स्वेलिंग कर गया है, वो चल नहीं पा रहे हैं और वो अपने से नहीं आ सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो फिर उनको लेके आया जाएगा बोला गया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर हम लोग का हुआ, फिर हम लोग वहाँ से निकले तो राहुल वहाँ पे जो आदित्य सिंह हैं उनके साथ में रह रहा था, भांजा हमारा, उसके पास में गए और पूछे हमने कि मतलब क्यों नहीं आया मामा, तो बोले उनका ना दोनों पैर स्वेल हो गया है, चल भी नहीं पा रहे हैं, उनको चक्कर बहुत आ रहा है। तो हमने कहा कि आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाए, तो बोले कि डॉक्टर्स बोले हैं कि आप लेके आओ वहीं पे। तो हम बोले 2-3 लड़के मिलके फिर उनको लेके जाओ और जाके दिखा दो। फिर उसके बाद में उस दिन पूरा दिन हम लेटर लेके परेशान थे। वहाँ के डॉक्टर जो डॉक्टर राजीव हमारे साथ काम किए हुए हैं उनको मैंने बुलवाया, मैंने कहा कि हस्बैंड का इस तरह मुझे पता चला है, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, तो थोड़ा जाके आप उनको कन्विंस करिए कि मैम परेशान हो रही हैं और आप अपना इलाज एमजीएम में करवाइए। तो वो बोले कि हम उनको एमजीएम के लिए लिख दिए थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, तो भी मैंने उनको प्रेफर किया कि आप जाओ, थोड़ा सा आप सेहत अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वहाँ जाओ बोले। तो मुझे भी नहीं लगा कि इतना सीरियस होगा, अगर बहुत सीरियस होता तो वो ऑब्वियस सी बात है। और फिर उसके बाद में फ्राइडे को बोल रहे हैं हमको, जेल सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि 8 बजे उनका पल्स रेट गिरने लगा और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। और फिर उसके बाद में मतलब उनको फिर इमीडिएटली एमजीएम भेजा गया और ड्यूरिंग मतलब ले आने के दौरान में उनकी डेथ हो गई रास्ते में बोले। तो मैंने कहा कि उनको क्या पहले कोई मेडिसिन्स, जब आए जेल में कोई मेडिसिन्स दिया गया, कुछ दिया गया? बोले नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि उनको थोड़ा सा खरोच भी होता था तो वो मुझे दिखाते थे। इतने बड़े घाव और इतना बड़ा स्वेलिंग और ये सब हो जाएगा, वो कैसे हमको नहीं बताएंगे? और अचानक पैर में स्वेलिंग होना और उसमें जख्म में भी जो जख्म है ये करके जो दिख रहा है ये करके, वो जो साथ में रह रहे तो कुछ नहीं बताया क्यों ऐसा हुआ, क्या वो हर समय साथ? मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है। मैं तो डिमांड करूंगी कोर्ट से कि सीबीआई जांच हो इस पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मौत होने वाली नहीं थी, ये पक्का मर्डर हुआ है उनका। पूरा घर खत्म हो गया, मेरे बच्चे अलग हो गए, सारे अलग हो गए, अब बचा क्या है मेरे पास में? कम से कम न्याय तो भगवान दे दे हमको। ये उनका डेथ नहीं था, इस तरह से भगवान उनके लिए डेथ नहीं लिखा था, क्यों हुआ? हमेशा वो दूसरों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे, कभी भी उन्होंने एक पैसे प्रशासन से नहीं मांगा, कभी भी वो किसी से भी, इवन इतना ड्राफ्टिंग करते थे, इतना ये करते थे, कभी उन्होंने किसी से एक पैसे लेके हर मजबूर आदमी की हेल्प की है उन्होंने। जिन बच्चों को हम कह देते कि हम नहीं रख पाएंगे ये करके, तो वो सीधे एक ही बात बोलते थे, वो अपना नसीब लेके आया है, आपको मना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब भगवान भेजा है हमारे पास आश्रय, उन्होंने खोला है तो वो उनको आश्रय देंगे। कभी बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं, सुबह शाम। मैं तो वही सोच रही थी अब तक, जब तक हमने वीडियो नहीं देखा था मुझे लगा कि बच्चों का गम उनको खा गया, लेकिन अब तो ये तो मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि उनका तो कत्ल हुआ है, उनका मर्डर हुआ है वहाँ पे। अब सीधे सीधे से प्रशासन से बस एक ही रिक्वेस्ट है, कोर्ट से भी हम निवेदन करेंगे कि कम से कम हम 3 को तो प्रोटेक्शन दें, अब नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी भी वही हालत होगी जो हरपाल सिंह थापर की हुई है, हमारा भी मर्डर होगा वहाँ पे रहने के बाद में। बाकी लोग आज उनके साथ जो रहने वाले थे वो भी आने वाले थे, क्या हुआ कि फिर वो नहीं आ पाए, उनको नहीं मिला? उनको कहा गया कि वो आपके घर के नहीं हैं, अपने फैमिली मेंबर्स में से नहीं हैं, क्योंकि दीदी वार्डन है, 12 साल हो गया उनको हमारे साथ रहे। हम तो दीदी ही बोलते हैं उनको, कभी वार्डन के रूप में हमने कभी भी ये नहीं किया। वो बच्चा जो था वो छोटा सा, सर ने ही उसको पढ़ाया लिखाया, आज ग्रेजुएशन कर रहा वो बच्चा, वो भी उन्हीं के वजह से वहाँ पहुँचा ये करके।
और आज जब हम लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया, उनका पिटीशन शायद नहीं बढ़ाया गया, उनको इनकार किया गया कि वो नहीं जा सकते क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है, आप ही को परमिशन दिया जा रहा है। लेकिन बहुत कम समय के लिए मिला, तो और अभी आप लोग मांग करोगे कुछ दिन पिटीशन कम से कम, ताकि जो उनकी पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो हो पाए? मैं ये करूँगी, अभी जाके पिटीशन डालूँगी, हमारी तरफ से एक आवेदन जाएगा कोर्ट को कि कम से कम उनका जो ये होना है, रिचुअल्स होना है, तब तक के लिए तो मुझे बेल कम से कम दिया जाए। उस समय भी आप लोगों की बात नहीं आ पाई जब ये घटना घटी, इसलिए कि वो अपनी बात रखना भी चाहते थे। जिस दिन वो पुलिस ए में थे, हमें याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार वो बुला रहे थे, हालांकि हमारे लोग थे, लेकिन पुलिस उन्हें घेरी हुई थी जिससे वो बात नहीं रख पाए थे। क्या ऐसी बातें थी जो रख नहीं पा रहे? वो चाहते थे कि अपनी बात भी, अपना पक्ष भी वो रखे। एक्चुअली हम लोग तो जब निकले थे यहाँ से तो मीडिया जो छाप रही थी, जिस तरह से मीडिया ने हमको टेररिस्ट, रेपिस्ट घोषित किया, वो हम थे नहीं। और इतनी बड़ी घटना, मतलब ऐसा नहीं है कि मीडिया पर्सन हमको नहीं जानते, कोई जानता था, इसलिए पुलिस प्रशासन हमको नहीं जानती, या यहाँ पे प्रशासन हमको नहीं जानती कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए क्या किए हैं। लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, हमको रेपिस्ट घोषित किया गया, हमको इस तरह से टेररिस्ट की हमारे रहने से लोगों को, बिल्डिंग वालों को, यहाँ के लोगों को रहने में खतरा है। जब इतना, मतलब हमको समझ में नहीं आया कि वाकई में हम लोग इतने बड़े हस्ती थे, इतने बड़े टेररिस्ट थे जो इतना समय से हम लोग इस तरह से रह रहे थे आज़ादी से, और एक मतलब ये हुआ जिसकी वजह से सारा प्रशासन भी जागरूक हो गया, सब कुछ बिना जांच किए, बिना ये किए सारा कुछ हमारा ख़त्म कर दिया। और जबकि लगातार यहाँ जब भी हम देखते थे कि जब भी कोई फंक्शन होता, प्रशासन से लेकर हर कोई यहाँ पर हर कोई विजिट किया है, आता था, प्रोग्राम में शामिल होता था। MLAs आए हुए हैं, बाकी जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सब आए हैं, बच्चों के साथ उन्होंने उठना बैठना सब कुछ किया है। कभी ऐसा लगा हमारे यहाँ पे माहौल, आप खुद भी आए हुए हैं, कितने बार खुद ही फैमिली के साथ मीडियाज आए हुए हैं आके, हमको तो दैनिक जागरण ने इस चीज़ के लिए मेरे को अवार्ड भी किया। क्या अवार्ड किया उन्होंने? मुझे तो एक मतलब ऐसे महिला घोषित कर दिए कि यौन प्रसार, इसमें हम भी इसमें ये शामिल थे। तो सवाल कई है, आप देख रहे हैं, हालांकि सवाल तो उठेंगे समाज पर भी, इसलिए कि जिस समय ये आरोप लगा और सब कुछ हमारे पे इंक्वायरी तक बिठाई गई थी, उन लोगों के साथ में मेरे को इंक्वायरी करवाया गया जिनके बारे में मैंने ऊपर लेवल में मैंने कंप्लेन की थी। एक गैंग रेप हुआ था यहाँ पे, उससे रिलेटेड एक हमने शिकायत की थी ऊपर में, SSP सर को भी मैंने ये किया था, उसके लिए काफ़ी हमारी बकझक हुई DC सर के साथ में, SSP सर के साथ में, और वही हमारे जांच टीम में वो परसुडी थाना आके हमको बोल रहा है कि आप मैम हमको पहचान रही हैं। मतलब लगता है कहीं बदले की कार्रवाई होगी, इसलिए कि आप मेरे साथ में बदला लिया है, प्रशासन ने मेरे साथ में बदला लिया है। मैं डिमांड करूंगी पूरी CBI जांच होनी चाहिए, पूरी इस घटना का भी पीछे का भी होनी चाहिए, कैसे पूरी ये घटना है, कहाँ ऐसा चूक हुआ। मैंने प्रशासन के साथ काम किया, प्रशासन के साथ काम करते वक्त में कभी ऐसा लगा कि हम अपने काम से चूके हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जिला में अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो उसके लेवल पे तो हमको कम से कम इसमें सोचना चाहिए था, सबको सोचना चाहिए था, कम से कम देना चाहिए था, जब तक जांच था। किसी ने भी हमको जांच के लिए हमें मौका ही नहीं दी। लेकिन आप तो लगातार बच्चों का अधिकार को लेकर DC और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही थी, तो उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि हम कम से कम मौका तो दीजिए, आप खुद ही जांच कर लीजिए स्वयं? ऐसी बात करने का मौका उन लोगों ने नहीं दिया। देखिए, मेरी कुछ मीटिंग में पहले ही मेरी बकझक हुई थी DC सर के साथ में और SSP सर के साथ में। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि वो मुझे कोऑपरेट करते, क्योंकि जिस तरह से टेल्को थाना ने जो 2 बच्चियां कंप्लेन करने के लिए गई, तो कंप्लेन करने की प्रोसेस से लेके
उसको वहाँ से हटा लेना, 164 का बयान तक आप छुपा के उसको लेके गए, न CWC के सामने प्रोड्यूस होने दिए, न बच्चे का बयान CWC के सामने आपने करवाया। मैं चेयरपर्सन थी, लेकिन बाकी लोग तो चेयरपर्सन नहीं थे, बाकी मेंबर थी, बाकी मेंबर तो ले सकते थे उनसे, लेकिन उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। दूसरे ज़िले के भी CWC थे जिसकी बच्ची थी यहाँ पे, उनसे भी बयान नहीं लेने दिया गया, ना परिवार वालों से मिलने दिया गया। आप छुपा के उस बच्चियों को 164 का बयान के लिए आप मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत कर दिए, और वहाँ पे उसकी मदर भी कितनी बार पहुँची कि हमको बोलना है, बच्ची के साथ एंटर करना है। कितनी बार DSP सर ने ऑर्डर दिया कि उसकी माँ को भी जाने दिया जाए अंदर, ताकि वो सही बातों को वहाँ पे रखे, लेकिन किसी को नहीं करने दिया गया। जो किया एकदम मतलब इस तरह लेवल से किया गया कि हाँ वाकई में हम लोग ने ये घटना को अंजाम दिया है। आगे कैसे न्याय कैसे मिलेगा? क्या हाई कोर्ट या कहीं आगे जाने का? मैं ऊपर लेवल तक अप्रोच करूंगी, ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट तक मैं पहुंचूंगी। कम से कम मेरे हस्बैंड का कातिल को तो पकड़ूं, इंसाफ तो ले लूं उसके लिए। मेरा बच्चा है, कम से कम कल को समाज में एक पोजीशन में खड़ा हो सके। कम से कम ये तो मेरे को भी गिला ना हो कि मैं अपने हस्बैंड के राइट्स के लिए, दूसरों के राइट्स के लिए खड़े हो जाती हूँ, अपने लिए नहीं खड़े होंगे, अपने हस्बैंड के लिए नहीं खड़ी हो पाऊंगी। मैं चाहती हूँ, हमेशा मैं मीडियाज़ को यही बोली हूँ, छापो, ठीक है, स्टोरी है, चटपटा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम उनके साथ तो न्याय करो जो समाज में वास्तव में काम कर रहे हैं। आज हमको जानने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा समाज सेवा कौन करेगा, किसकी हिम्मत होगी कि लड़कियां इस तरह से कर रही हैं। इस बात को लेकर कई लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर देखे जा रहे हैं, जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, कि एक आरोप लगता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, तो कैसे कोई समाज के साथ खड़ा होगा? इसलिए कि देखिए, जो काम कर रहे हैं उनके साथ कभी ना कभी विवाद तो जुड़ता ही जुड़ता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ तो मीडिया थी, राइट फ्रॉम बिगनिंग मुझे मीडिया जानती थी, ऐसा नहीं था कि मुझे मीडिया नहीं जानते थे। सब आए हैं, सब कुछ ये किए हैं, अच्छा बुरा सब आप लोग जानते थे। तो फिर इतना बड़ा मतलब जो लोग उनको जान रहे हैं, मेरे बच्चे कितने जगह पे आज रेप्यूटेड जगह पे बैठे हुए हैं, वो फ़ोन करके सिर्फ मुझे इतना बोले कि सर का ख्याल रखिएगा मैम, सर टूट जाते हैं। हर कोई एक आरोप लगते हैं। सोरेन जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के थ्रू कि इसकी पूरी जांच करवाई जाए, एक निष्पक्ष जांच टीम बैठा के ये सारी चीज़ों को रखा जाए। जो भी प्रशासन जितना भी जो भी ये किया हुआ है, चाहे प्रशासन की तरफ से खामी हुई है या कहीं से भी हुई है, मुझे एक निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। इसमें हमको वो मदद करे बस। सवाल आपने देखा होगा, हालांकि उन्होंने कई तरह का, पहला तो यह है कि इन परिवारों का जो भी जेल के अभी अंदर रह रहे हैं, हालांकि वो तो चले गए, उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। हर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि इस मौत के बाद ज़रूर कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को भी खतरा ज़रूर लग रहा होगा कि कोई एक खट्टा खट्टा स्वस्थ आदमी 2 दिन 3 दिन पहले मिलता है और अचानक कोई इतना सीरियस होता है। और हालांकि ये सारी चीज़ें जांच के बाद पता चलेंगी, लेकिन कई सवाल ज़रूर हैं और ये मांग भी जायज़ है कि कम से कम अब भी एक निष्पक्ष जांच हो पूरी भूमिका को लेकर कि आखिर इस आरोपों के पीछे से साथ साथ जो भी इसका दोषी हो उन पर कार्रवाई ज़रूर हो। हालांकि आरोप कितना भी बड़ा हो, किसी पर भी लगे, लेकिन उसे पूरा मौका देना हमारी न्यायिक प्रक्रिया का यही जो है एक तरह से अधिकार है कि हर किसी को हम जो है हमारा संविधान अपनी बात, अपनी जो है निर्दोषता साबित करने का मौका देता है। अपनी भी जो राय होगा ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से, इसलिए कि हर किसी का उन्होंने आग्रह किया, अगर उनकी बातें आप तक अगर जाए तो ज़रूर जो है इस मामले में थोड़ी सी सक्रियता दिखाने की कोशिश करिएगा, ताकि एक परिवार को न्याय मिल सके। ऐसे तो सब कुछ बिखर गया, जो संस्थापक था वही नहीं है। कभी यहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ और एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता था। अक्सर हम लोग शामिल यहाँ पर होते थे एज ए मीडिया पर्सन, और लेकिन आज सब कुछ
1 महीने के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है। दुख होता है और ज़रूर इस बात को लेकर कई तरह के जो समाज सेवी हैं उन्होंने लगातार वो अपने डर और भय को व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर समाज के लिए कोई कैसे निष्पक्ष होकर काम करेगा। किसी दिन उस पर भी अगर ये आरोप लगेगा और उसके बाद बिना आरोपों को सिद्ध हुए ही सज़ा मिल जाएगी। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल